नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के ठीक 2 दिन पहले रांची में रोड शो किया और झारखंड के लोगों से एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील की। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस बीच उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार थे। झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने रविवार की शाम रांची में रोड शो किया। इस बीच पीएम मोदी ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहा तक रोड शो में शामिल हुए। वे ट्रक पर सवार होकर रोड शो पर निकले थे। उनके रोड शो को लेकर सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। शंख की ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेचैन था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा झारखंड ही रांची में उतर आया हो। भारी भीड़ के बीच पीएम की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों और एजेंसियों के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इधर चक्रधरपुर के 4 मोड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुखराम उरांव के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठे वादे करने आ गए। ये लोग पार्टी, समाज और परिवार तोड़ते हैं। हम लोग के ही जात बिरादरी के लोग भाजपा के दलाल बन गए हैं। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि सुखराम उरांव पहले भी आपके विधानसभा के विधायक हैं। इस साल भी इनको हमने प्रत्याशी बनाया है। विगत 5 साल उन्होंने हमारे लिए आंख कान नाक बनकर आपकी सेवा की, यहाँ की समस्या से हमें अवगत कराया। इनका 5 साल एक सिपाही के तौर पर आपके बीच में बीता है, इसलिए हमने फिर से इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सुखराम उरांव को दी है। इस राज्य में आदिवासी मूलवासी की रक्षा करना, यहाँ के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए झामुमो का जो एक लंबा संघर्ष है, उस अधिकार को मजबूती के साथ राज्य में गांव-गांव पंचायत में स्थापित करना है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य अलग होने के बाद भाजपा ने इस राज्य को इतना गरीब कर दिया, इतना पीछे ढकेल दिया कि आज झारखंड को फिर उस दलदल से निकालकर सामान्य जीवन की ओर ले जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के राज्य में किसी किसी को पेंशन मिलता था, लेकिन उनकी सरकार ने कानून बना दिया कि सबको पेंशन मिलेगा। हमारी सरकार ने आपका बोझ अपने कंधों पर उठाया और बिजली बिल ही माफ कर दिया। सब माफ हो गया। बिजली का बिल कभी नहीं आएगा क्योंकि हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली बिल फ्री कर दिया है। हेमंत सोरेन ने भाजपा के नेताओं को चील, गिद्ध, कौवों की संज्ञा दी और कहा कि ये लोग 50-60 हेलीकॉप्टर लेकर बैठे हुए हैं, गिद्ध कौवा की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए तीर धनुष तैयार कर चील कौवों को मार गिराने का आह्वान किया। मंच में झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगांव, कांग्रेस नेता अंबर राय चौधरी, रामलाल मुंडा, कई नेता मौजूद थे। सुखराम उरांव जी पहले भी आपके विधानसभा के विधायक हैं और इस बार भी हम लोगों ने इनको प्रत्याशी बनाया। विगत 5 साल इन्होंने हमारे लिए इस विधानसभा का आंख कान नाक बनने का काम किया। यहाँ की समस्या, यहाँ की सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल को लेकर हमेशा हमारे संज्ञान में इन्होंने दिया। बहुत सारे पूरा जिला के संदर्भ में इनका 5 साल
एक सिपाही के तौर पर आपके बीच में बिता है। इसी को देखकर हम लोगों ने फिर से अपना आंख, कान और नाक का जिम्मेवारी सुखराम उरांव जी को दिया है। और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी पूर्णिमा दास के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा का आयोजन महिलाओं के लिए किया गया था। इसका नाम नारी शक्ति महिला सम्मेलन दिया गया था। आयोजन में हजारों हजार की संख्या में इस क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं। मौके पर जिला महिला भाजपा के तमाम पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से यहां झारखंड राज्य में महिलाओं पर हुए अत्याचार एवं घुसपैठियों के मुद्दे पर तमाम नेत्रियों ने प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अपने भविष्य को चुनना होता है। इससे पूर्व जब एनडीए की सरकार झारखंड में थी तो महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही थी, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला था। इस बार भाजपा रोटी, बेटी और माटी की रक्षा का संकल्प लिए चुनावी मैदान में उतरी है। साथ ही गोगो दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना और वर्ष में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई भी मुफ्त करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने इंडी गठबंधन की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर पिछले 5 वर्षों में पहुंचा है, जिस कारण अब झारखंड में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी सीट से प्रत्याशी पूर्णिमा दास के पक्ष में वोट देने की अपील सभी से की। वहां पे स्वतः जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद मांगा और विजय ध्वज पहुंच जाता है। चुनना नहीं है बल्कि इस चुनाव में आप सबको अपना भविष्य चुनना है। झारखंड का भविष्य चुनना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, महिलाओं का भविष्य संरक्षित और सुरक्षित करना है। तो इसके लिए आप सबको मतदान करना है। आप सभी को पता है कि इसके पहले जब 5 साल पहले जब हमारी सरकार थी और माननीय रघुवर दास जी हम मुख्यमंत्री थे, महिला सशक्तिकरण के दिशा में कई कदम उन्होंने उठाया। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार आपने उनको चुना और लगातार ये उनका अपने जो कार्यक्रम का तुरंत अपनी सरकार थी तो राज्य में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता था। तो आज हमारी सरकार, जब हमारी सरकार बनेगी, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो संकल्प है उस संकल्प पत्र के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे गोगो दीदी योजना। तो हम माँ और बहनों को, माँ और दीदियों को कि क्या एक महिला का क्या काम है। दिन भर महिला घर में काम करती है लेकिन शायद इनके काम का कोई हिसाब नहीं होता और बड़ी ताकत रखती है, क्योंकि हम महिलाएं हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर अपनी मुख्य भूमिका रखती है और हम ही हमारे समाज की आधारशिला भी है। आपको बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च विकास तभी संभव है जब हमारी महिला शक्ति का विकास होगा, जब हमारी महिला शक्ति को शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्हें अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। इधर जमशेदपुर सुनारी थाना अंतर्गत एयरपोर्ट के पास बाजार में देर रात आग लग गई। कुछ ही मिनट में आग पूरी तरह से फैल गई, जिसकी चपेट में करीब दर्जन भर दुकानें आ गई। आग लगने से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। आग लगने की सूचना पर टाटा स्टील और झारखंड सरकार की दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास करने लगी। आग लगने से बाजार की सब्जी, मसाला, कपड़ा समेत अन्य सामान और 1 दर्जन दुकान जलकर खाक हो गई।
आग सबसे पहले मसाला बेचने वाली दुकान में लगी और धीरे धीरे आग फैल गई, जिससे बाजार के अन्य दुकान भी चपेट में आ गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। इधर आग लगने की सूचना पर विधायक सरयू राय घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। विधायक सरयू राय ने इस मामले में उपायुक्त से फोन पर वार्ता कर दमकल गाड़ी भिजवाने की बात कही। उस समय एक दमकल टाटा स्टील का आया हुआ था। मैंने उपायुक्त को फ़ोन किया, उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा कि भैया आप सरकार का भी तो दमकल होता है, उसको भिजवाइए। उनका भिजवाते हैं। अब यहाँ के लोगों ने यहाँ के थानेदार को फ़ोन किया था, भाई कुछ तो सिपाही भेज दीजिए ताकि बहुत भीड़ भाड़ हो गई है। अभी तक आया नहीं। मैंने सीनियर एसपी को भी फ़ोन किया, भाई थाना को कहिए आप फोर्स भेजिए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि मैं भिजवाता हूँ। तो एक तो ये प्रशासनिक सिस्टम जो है ना, ये बिल्कुल लगता है गैर जिम्मेदार हो गया। और बाज़ारों की स्थिति जो है, कितना साल से टाटा स्टील से बात हो रही है, बाज़ार ठीक करिए, वो प्लान बनाते हैं, लिस्टों को ठीक करेंगे, उसके बाद कदमा करें, सुनाई करेंगे, कुछ काम होता नहीं है इसमें। और बाज़ार और सरकार और टाटा स्टील, इन तीनों के बीच में जो रिश्ता कायम हो गया है, उसमें बाज़ार पिस रहा है। और दोनों ही कोई रुचि नहीं रखते हैं कि जमशेदपुर के बाज़ार अच्छा हो। बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ विश्व हिंदू परिषद ने पूरे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की गई। हिंदू बहुल क्षेत्र में मतदान के दिन वोट प्रतिशत काफी कम होने की वजह से विश्व हिंदू परिषद द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बाजे गाजे के साथ पूरे जुगसलाई क्षेत्र का भ्रमण कर मतदाताओं को 13 नवंबर को घर से निकलकर वोट देने की अपील की गई। पूरे जुगसलाई क्षेत्र में घूम घूम कर पैम्पलेट बांटकर लोगों से मतदान वाले दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया गया। जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के अरुण सिंह ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि हिंदू बहुल क्षेत्र में वोट वाले दिन मतदाता गहरी नींद में सो जाते हैं। उन्हें जगाने के उद्देश्य से गली गली घूमकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें और वैसे पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करें जो कि राष्ट्र हित के लिए काम कर रही हो, देश हित के लिए काम कर रही हो। में विधानसभा होने वाले हैं और 13 तारीख को पहला मतदान होना है। जमशेदपुर में भी 13 तारीख को मतदान होना है और आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर पे हम सभी कार्यकर्ता वोटरों को जगाने आए, खासकर हिंदू वोटर जो चुनाव के समय सो जाते हैं, उनको हम बताने आए हैं कि ये चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है और इस चुनाव में आपका 100% भागीदारी क्यों जरूरी है। इसको लेके आज विश्व हिंदू परिषद जो है जुगसलाई के अनेक गलियों में घूमा और लोगों को बताया कि ये चुनाव हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। तो झारखंड का डेमोग्राफी जो चेंज होने की बात लगातार सोशल मीडिया और राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं। तो हम अपने हिंदू भाइयों को जगाने आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर आए हैं कि आप 100% मतदान कीजिए, नहीं और एक यूनिट में कीजिए, एक दल को कीजिए। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के साथ विश्व हिंदू परिषद आज ये मतदाता जागरूकता। वहीं अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने इंडिया ब्लॉक के झामुमो प्रत्याशी गणेश महाले को विधानसभा चुनाव में पूरी जिला कमेटी के साथ समर्थन देने का निर्णय लिया है।
इस बात की घोषणा अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने बैठक के दौरान की। रविवार शाम अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सह कांग्रेस महासचिव अजय सिंह के आवास के समक्ष आयोजित पंचायत परिषद की बैठक में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं युवा सदस्य शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से मौजूद इंडिया ब्लॉक प्रत्याशी गणेश महाली, झामुमो केंद्रीय सदस्य पवन कुमार, मोहन कर्मकार, बबन मौजूद थे। यहाँ पर लेकिन हमारे साथ ये तोहफा मिला कि अगर बूथ में आप जिताते हैं तो यहाँ पर कल्पना भाभी या हेमंत सोरेन जी ऑल इंडिया पंचायत परिषद के तमाम साथियों को माला पहनाकर धन्यवाद देंगे। ये बात से आप सहमत है? जेएमएम को वोट देना है? पक्का? तीर धनुष छाप पर? अगर तीर धनुष छाप पर जेएमएम को वोट देना है, ठीक है ना? पवन जी का रिलेशन क्या है ये आप जानते हैं, तो आप इस बात पर जेएमएम को वोट देने के लिए और गणेश महाली को जिताने के लिए दिल से कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाइए। दिल से तैयार है? इधर मुसामने स्थित बांकड़ा में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 150 अन्य दलों के समर्थक झामुमो शामिल हुए। मुसामनी बागजादा स्थित बांकड़ा पुलिया के समीप रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चुनावी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित हुए। मौके पर ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मंत्री रामदास सोरेन के किए गए कार्यों से प्रभावित होकर लगभग 150 भाजपा समर्थक ने पंचायत समिति सदस्य वंदना पाल एवं नारायण भगत के नेतृत्व में झामुमो का दामन थामा। मौके पर रामदास सोरेन के फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कोला पंचायत की जो समस्या है, ठीक है, आज जैसे हम लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे, जो रास्ता है हमारे बकड़ा का आपका बदिया से लेके आपका बगंता माइंस तक, ये हमारे बहुत दयनीय परिस्थिति में हम लोग हमेशा इस चीज़ को हम लोग ये करके पार करते हैं, ठीक है। दादा से सारा चीज़ बात रखा गया। आज रास्ता हुआ, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आ जाने के कारण आपका पुलिया जो डूब जाता है, यहाँ का जो माता बहनें या कोई भी जो यहाँ से पार नहीं हो पाते, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम ये क्रिएट करके पार होते हैं। और हमारे जो गांव के सारे सदस्य एवं माता बहनें सारा ने कहा कि नहीं, चलो हम लोग झामुमो के साथ जुड़ते हैं, थोड़ा कुछ मिल के काम करते हैं और साथ मिल के काम करेंगे तो सही। आज हमारे रास्ता भी शायद उम्मीद है बनने का, और पुलिया सारे उम्मीद है, और हमारे गांव में भी बहुत सारा काम कर चुके हैं दादा ने, ठीक है, जब हम ये रामदास सोरेन दादा ने, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बस हमारे गांव के सारे आदमी ने कहा कि इस चीज़ को चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं जेएमएम का हाथ पकड़ के, और आगे बढ़ के देखा जाएगा कैसे क्या होगा। आदिवासी बॉयज क्लब व सरना महासभा आदित्यपुर के तत्वाधान में रविवार को दिशुम सोहराय के अवसर पर आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में काड़ा बैल नाच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला व पुरुष शामिल हुए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैलों के मालिक को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का आगाज दिशुम सोहराय से हुआ। दोपहर 3 बजे से बैलों की प्रदर्शनी शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रहा। इससे पूर्व प्रतियोगिता का शुभारंभ महासभा के अध्यक्ष व नायके दीकू राम मांझी व मांझी बाबा कूजू सोरेन ने दिशुम सोहराय की विधिवत पूजा अर्चना कर किया तथा सभी मनुष्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की गई। इस दौरान आदिवासी समाज के महिला पुरुषों के द्वारा पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। और यहाँ आदित्यपुर में ये तो टाउन है, हम गाँव इसी सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत में आता है। और हमारे नायके बाबा का घर इटागढ़ है, क्योंकि आज हमारा आदित्यपुर बस्ती जो इंडस्ट्रियल टाउन के बीच है, आज यहाँ गांव की तरह हम लोग रहते हैं। यहाँ हमारे नायके बाबा श्री दीकूराम मांझी जी जो सरना महासभा के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में हाजी बाबा भी हैं, कुंजू सोरेन जी,
लेकिन हमेशा से जब हम लोग यहाँ शुरू किया हमारे नायके वादिकुरम मांझी जी, इनका काफ़ी हम लोग सराहना करते हैं और जितना भी इनका तारीफ करें कम होगा, क्योंकि इनका आशीर्वाद से ही हम युवा पीढ़ी भी उस धरोहर को संभाल के इसी तरह का आगे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे और कितना अच्छा हो उसका हम लोग प्रयास करते रहेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।